नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। तो कल की कहानी में हमने आपको बताया कि कैसे कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा ने राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ के कोर्ट में घुसकर गैंगस्टर अजय जैतपुरा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन क्या आपको पता है, अजय जैतपुरा जो कि अब मारा जा चुका है, उसको ये पता था, 3 दिन पहले ये मालूम चल चुका था कि उसकी हत्या होने वाली है और उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में उसने लिखा था कि टैम ने बिगाड़ा है और टैम में सुधारेगा, दुश्मन में दम कौड़ी, कोई अपना ही घड़ा मिठा मड़के मारेगा। ये पोस्ट उसने किया था। इस पोस्ट का मतलब था कि टैम ने खराब किया सब कुछ और ये टैम ही सुधारेगा और दुश्मन में दम नहीं है किसी के मारने की, कोई अपना ही बहुत ही मीठा बन के मारेगा। हालांकि उसकी ये पोस्ट उसकी मौत के बाद जब वायरल हुई तो लोग कमेंट करने लगे और अक्सर देखने को मिलता है जब किसी बड़े गैंगस्टर की हत्या की जाती है या बड़े आदमी की हत्या की जाती है या बड़ा आदमी कोई मारा जाता है तो सोशल मीडिया पर वो बहुत तेज़ी से वायरल होता है। उसके नाम के तरह तरह के जो है चर्चे देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि उस समय तो ये नहीं मालूम चला कि किसने उसको मारा, लेकिन जब ये बात में कहानी निकल कर सामने आई उसकी मौत के बाद, जब उसका सोशल मीडिया स्कैन किया गया तो देखने को मिला कि कैसे अजय जैतपुरा ने ये पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उसने साफ साफ ये दिखाया था लिखकर अपने पोस्ट में कि कोई बहुत ही अपना ही होगा उसका, जो उसके सामने तो मीठा बनता होगा लेकिन उसको वो मार देगा। हालांकि वो अपने अपनों से ही उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन संपत नेहरा तो उसका अपना नहीं था। जब ये बात निकल कर सामने आई, जब पुलिस ने इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को, यानी कि संपत नेहरा गैंग के जितने भी आरोपी थे सबको गिरफ्तार किया, तो ये निकल कर सामने आई कि उससे तो डर किसी और का था। उसे लगता था कि उसे कोई अपना उसको मारेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने जिस तरह से अपने विरोधी गैंग संपत नेहरा के साथी की मुखबिरी की थी, इसके बाद संपत नेहरा ने उसे मौत के घाट उतारा। तो राजस्थान में ये बहुत ही आम तौर से देखने को मिलता है कि राजस्थान में ऐसे कई गैंगस्टर पैदा हुए हैं जिनको इसी तरह से डर सताता है कि उन्हीं के गैंग के लोग उन्हें मार डालेंगे। तो संपत नेहरा वाली कहानी में, अजय जैतपुरा वाली कहानी में तो हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से वो अपना डर जाहिर करता है, लेकिन ऐसे और भी कई गैंगस्टर हुए हैं जिन्हें पहले से ही अंदेशा था कि उनके विरोधी गैंग उन्हें मार डालेंगे और उनसे वो हमेशा सचेत रहते हैं। जैसे कि राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर शहर में एक गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम है कोलिस राजपूत। उसे भी उसके ही साथियों ने मारा था और उसे मारने के लिए सबसे पहले उसे फ़ोन करके उसके साथियों ने बुलाया था एक जगह, और राजस्थान के ब्यावर में ही एक श्री सीमेंट की फैक्ट्री है जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वहाँ पे उसको उसके साथी पहले फ़ोन करके बुलाते हैं। वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता है और यूँ कान पर फ़ोन लगाकर बात कर रहा होता है, और जब वहाँ पहुँचता है अपने 2 साथियों के पास और बाइक को खड़ी भी नहीं कर पाता है, तो जो साथी उसके वहाँ पर उसको बुलाते हैं वो उससे वहाँ पर उसको ठोक देते हैं। उसके बाद ये बात वहाँ भी देखने को मिलती है कि कोलिस राजपूत को उसी के साथियों ने मार दिया था। हालांकि हत्या करने के पीछे की जो बात निकल कर सामने आई थी वो ये निकल कर सामने आई थी कि जिन्होंने कोलिस राजपूत की हत्या की थी उनका कहना था कि कोलिस राजपूत एक बड़ा बदमाश था और वो उनके घर वालों को परेशान करता था, और उसके बाबा जो थे, मतलब दादाजी, उसको भी उसने गाली वाली दी थी, बदतमीजी की थी, कुछ इस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ उसको मार दिया गया। दूसरा, हमें राजस्थान का एक और गैंगस्टर अभी जो हाल में ही जो मारा गया है, गैंगस्टर उसे लोग कहते हैं, जिसका नाम था देवा गुजर। देवा गुजर को भी उसके ही साथी ने बहुत ही निर्मम तरीके से मरवाया था और वह आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है। देवा गुजर के बारे में भी कहा जाता है कि देवा गुजर अपने उस साथी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाया करता था, उसके लिए वो ठेके दिलवाता था, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, लेकिन देवा गुजर को मारने में भी उसी का हाथ सामने आया। तो ठीक इस तरह से अजय जैतपुरा को भी लगता था कि उसी के साथी उसकी हत्या कर देंगे, और इसके लिए उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि समय ने ही सब कुछ बिगाड़ा है, समय ही सब कुछ सुधारेगा, दुश्मन में दम कोड़ी, कोई अपना ही घड़ा मीठा बन के मारेगा। तो लेकिन जब मारने वाले की पहचान सामने आई तो जो उसके पीछे कहानी निकलकर सामने आई वो वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। और संपत नेहरा की उसके बाद जो छवि निकलकर सामने आई वो संपत नेहरा को भी एक बड़ा गैंगस्टर बनाने में कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा किया उस घटना ने। अपने वाली बात तो ये है कि संपत नेहरा आज भी राजस्थान के अंदर जब उसकी पेशी होती है तो संपत नेहरा की पेशी के लिए पूरे कोर्ट परिसर को इस तरह से छावनी में तब्दील किया जाता है कि कहीं वो घटना दोबारा ना हो जिस घटना को संपत नेहरा ने जिस तरह से अंजाम दिया था, उस घटना को दोबारा किसी भी कोर्ट में दोबारा से देखने को ना मिले।
कोर्ट में हुई घटनाएं अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावनी होती हैं, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, राजस्थान की घटना हो, या फिर देश भर में जहां भी इस तरह से कोर्ट में पेशी के दौरान लाते समय गैंगस्टर की मौत का मामला सामने आता है, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं। और इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठता ही है, उसके साथ साथ राज्य सरकार पर भी कई तरह से सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं कि अगर कोर्ट में इस तरह से घटना घटित होती है तो आप सोचिए कि बाहर क्या हो सकता है। क्योंकि कोर्ट में तो अगर देखा जाए तो इन कैदियों के अलावा आम लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर इस तरह की घटना होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावनी है, भयावह है। और कई सारे कैदी इस बात का हवाला देकर भी वीसी के माध्यम से अपनी पेशी कराने के लिए कहते हैं, और उनका भी कहीं ना कहीं ये डर देखने को मिलता है। तो बहरहाल संपत नेहरा ने जिस गैंगस्टर अजय जैतपुरा को भरे कोर्ट में गोली मारकर छलनी कर दिया था, वो गैंगस्टर पहले से ही डर रहा था और उसे शायद ये पता था कि 3 दिन बाद उसकी मौत होने वाली है। और उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें वो एक बच्चे के साथ दिखाई दिया था, और उस पोस्ट में उसने वही लिखा था कि कोई घड़ा अपना मिठा ही है जो उसे मार डालेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि आप किस गैंगस्टर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा से यूँ ही प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, नमस्कार।